जय श्री राम। शकुंतला दुष्यंत के महापराक्रमी महातेजस्वी पुत्र भरत के भारतवर्ष की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। यति नरसिम्हानंद, आपने इनका नाम सुना होगा, अगर सुना नहीं तो इनका नाम सुनना चाहिए, क्योंकि सही मानने में देखिए, वैसे आप किसी को देखें कि 100% आपके मन की बात कहे तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये आदमी 98% बहुत सही बात बोलते हैं और ये 24 घंटा जो है राष्ट्र हित में सोचते हैं और ये भारत के प्रति समर्पित हैं। ये बेलाग टिप्पणियां करते हैं और स्पष्ट बोलते हैं, निर्भय अभय व्यक्ति हैं और इसी को मैं समझता हूँ संत कहते हैं। देखिए, अभी नहीं, इसी युग में नहीं, हर युग में ऐसे संतों की आवश्यकता होती है। ऐसे संत देश को बचाते हैं, देश का निर्माण में सहायक होते हैं, जो आंख बंद करके कमरे में बैठ के स्व कल्याण में नहीं जुटे होते, जो सड़कों पर उतर करके, मंचों पर आकर के, ठीक है, लोगों के बीच जाकर के जागृति लाते हैं, अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के जागरण करते हैं, लोगों को जगाते हैं, स्वयं भी उस अभियान में, हर तरह के अभियान में शामिल होते हैं और सही रास्ते में लाने की कोशिश करते हैं, राष्ट्र की रक्षा का काम करते हैं। मैं समझता हूँ राधे 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 बोलने से ये देश नहीं बचेगा। ठीक है, वही संत माना जाए जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, जो जिसे कोई किसी तरह का लालच नहीं है, ठीक है, जो निर्भय है, अभय है, जो खुल करके बोल रहा है, जो सच है वो बोल रहा है, भारत के शत्रुओं को गिना रहा है, उनको इंगित कर रहा है, उनसे बचने की बात बता रहा है और हमारी मदद कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसा ही संत इस राष्ट्र का कल्याण करेगा। और जो राधे राधे जप रहे हैं वो जो है राधे राधे राधा रह गई और श्री कृष्ण गायब हो गए। ठीक है, और अगर श्री कृष्ण आते भी हैं तो सुदर्शन चक्र के साथ कभी नहीं आते हो। ठीक है, भगवान राम आते भी हैं तो कोई भगवान राम के पराक्रमी धनुष सारंग की बात ही नहीं करता। धनुष एक तरफ, ठीक है, सुदर्शन चक्र एक तरफ, सब एक तरफ कर दिए गए हैं। सब बुद्धम शरणम गच्छामि और महावीरम शरणम गच्छामि। अरे ना भाई, रामम शरणम गच्छामि, श्री कृष्णम शरणम गच्छामि, शिव शंकरम शरणम गच्छामि से राष्ट्र का उद्धार होगा। राष्ट्र का उद्धार जिनके हाथ में हथियार है, एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में हथियार है, ठीक है, वो उद्धार कर पाएंगे। उनके नाम जब से भारत का कल्याण होगा। राधे राधे से कुछ नहीं होने वाला, और राधा थी भी नहीं, क्या थी पता नहीं, कोई प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर विद्वानों का कहना है कि राधा नाम जो है मुगल काल में डाला गया था, लालची ब्राह्मणों को पैसा दे करके। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच क्या है क्या नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि सुदर्शन का अवहेलना क्यों कर रहे हैं आप? श्री कृष्ण के सुदर्शन की, श्री कृष्ण के गीता की अवहेलना आपने कर दी। गीता सब एक तरफ और राधे राधे, गीता में कहाँ है भाई राधे? गीता में राधा कहाँ है? गीता को आप भूल गए। राधे 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 राधे, बस वो शाम राधे राधे है ना। और श्री कृष्ण का वो सुदर्शन सब वो वाहियात चीजें हो गई हैं। ठीक है, फिर पिटो पिटो, हो जाओ नष्ट, है ना। आत्मघात के रास्ते पे आप चल रहे हैं, आत्महत्या के रास्ते पे आप चल रहे हैं, चलते रहिए, लेकिन मुझ जैसे बहुत मामूली व्यक्ति अंतिम सांस तक जो प्रयास कर सकते हैं करते रहेंगे। और मैं ऐसे लोगों को ही संत कहूँगा जैसे यति नरसिम्हानंद है। यति नरसिम्हानंद का एक जो शिष्य हैं वो भी बहुत पराक्रमी हैं। वो भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। चूंकि कुछ समय बाद, शायद अक्टूबर में, धर्म सम्मेलन होना है। उस धर्म सम्मेलन को करने का प्रयोजन का अर्थ है जागृति लाना, हिंदुओं में जागृति लाना, क्योंकि हिंदू जो है ऊँग रहा है, ठीक है, सो रहा है, ऊँग रहा है। ठीक है, हिंदू के लिए तो क्या है कि कॉकटेल पार्टी चाहिए और 5-6 बजे के पास वही चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, विशेष पेय पदार्थ चाहिए और वो क्या चाहिए? कॉकटेल पार्टी। कॉकटेल पार्टियों में मस्त है, बस उसी के लिए कॉकटेल पार्टी जीने का एक तरीका हो गया है। और कॉकटेल पार्टी के माइंडसेट से हिंदू बाहर आना चाहता नहीं है। ठीक है, जिस शादी में कॉकटेल पार्टी नहीं है वो शादी ही नहीं है। ये तो हिंदू की सोच हो गई है। तो हिंदू से पराक्रम की उम्मीद करना बहुत समझदारी लगता नहीं है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने यही संदेश दिया है कि आप अपने कर्म पथ पर चलते रहो। श्री राम भगवान ने यही संदेश दिया है। 14 साल वो जंगल में रहकर भी शत्रुओं का विनाश करते रहे, जंगल में रहकर भी पल पल जो है दुष्टों को मारते रहे। यह है कर्म पथ, यह है योग पथ। ठीक है, और आज आप उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, सीता माता ने परीक्षा दी और 14 साल भगवान राम क्या कर रहे थे भाई? आप खिचड़ी पका के देते थे उनको, आप खिलाते थे उनको, आप बर्तन देने गए थे उनको, आप पैर दबाने जाते थे उनको,
गए थे कभी आपके? कौन गया था उनके पैर दबाने? ठीक है, भगवान राम ने पराक्रम नहीं किया, भगवान राम ने परीक्षाएं नहीं दी, अच्छा। श्री कृष्ण ने परीक्षाएं नहीं दी, अच्छा, बहुत अच्छा। ये लोग परीक्षाएं नहीं दी, राधे राधे बस, ठीक है। अरे भैया, राष्ट्र को गलत रास्ते पर मत ले जाओ, राष्ट्र को पराक्रम के रास्ते पे ले जाओ। कोई सरकार आपको पराक्रम नहीं सिखाएगी, सरकारें पराक्रम नहीं सिखाती हैं। सरकारों में इतनी औकात नहीं होती कि आपको पराक्रमी बनाए, ठीक है ना। सरकार होती है, अपना काम कर रही है, लेकिन जो है आम आदमी को, हम लोगों को मिलकर के काम करना होता है। अगर हम नहीं पराक्रम दिखाएंगे, हम नहीं चेतना जगाएंगे और हम नहीं जो है इस युद्ध में शामिल होंगे, जो चौतरफा युद्ध भारत के खिलाफ छड़ा हुआ है, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी, हम अगर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। बहरहाल मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि यति नरसिम्हानंद के जो शिष्य है वो एक पैदल यात्रा का आयोजन पैदल यात्रा पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो हिंदू को जगा रहे हैं। और सबसे बड़ा उनके फोकस में अभी फिलहाल यह विषय है कि जो लव जिहाद, वो कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, उसके खिलाफ जो है लोगों को जगाना है, हिंदू बेटियों को बचाना है, ठीक है ना। खैर, वो लव जिहाद कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इसके लिए दूसरा शब्द चुना जाना चाहिए, जैसे बेटी जिहाद या लड़की जिहाद, जो भी है। लेकिन लव, क्योंकि उसमें तो लव तो कहीं है नहीं, उसमें तो घृणा ही भरी पड़ी है, प्रत्यक्ष और परोक्ष घृणा भरी पड़ी है, तो उसको लव जिहाद कहना, वो तो चलिए टर्मिनोलॉजी शब्द में नहीं जाते हैं, तो बेटी जिहाद कहो, लड़की जिहाद कहो, लव जिहाद कहो, तो वो लव जिहाद के खिलाफ जो है हिंदू को चेतना जागृत कर रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ उनका हमें हर तरह से, जिस तरह से जो साथ दे सकता है देना चाहिए। और मैं इसके बाद आपको जय श्री राम करके आपसे यही निवेदन करूँगा कि उनका ये कुछ सेकंड का वीडियो आप देख लें, ताकि आपको कुछ प्रेरणा लगे और आपको समझ में आए कि देश जो है किन समस्याओं से जूझ रहा है, कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जिसको लव जिहाद कहा जा रहा है, जिसको मैं बेटी जिहाद या लड़की जिहाद कह रहा हूँ, है ना। उसके खिलाफ जो है हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम क्या अपना हिस्सा, वो हमारा क्या रोल हो सकता है, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम ये तय कर सकते हैं। तो तय तो तब करेंगे ना जब हमको समझ में आएगा कि हमको शत्रु किस तरीके से निपटा रहा है। धन्यवाद, ये वीडियो अवश्य देखिए। धन्यवाद, जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं यति यतेंद्रानंद सरस्वती, शिष्य पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद जी महाराज, जो कि महामंडलेश्वर हैं, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से और डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। मध्य प्रदेश के अंदर, वैसे तो पूरे भारत में लव जिहाद हो रहा है, पूरी दुनिया ही लव जिहाद का शिकार है, हर तरह के जिहाद का। लेकिन भारत में भी मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से सबसे अधिक लव जिहाद हो रहा है। 13 लाख लड़कियां गायब हुई हैं, उसमें सबसे अधिक लड़कियां मध्य प्रदेश की हैं लव जिहाद में। तो हिंदुओं को लव जिहाद से जागृत करने के लिए मैं ये पैदल यात्रा कर रहा हूँ। हिंदू अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके चरित्र और उनके धर्म के प्रति जागरूक हों, इसके लिए ये यात्रा मैं पैदल कर रहा हूँ। उज्जैन से इंदौर से देवास माँ के चरणों तक हम जाएंगे और माँ और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि वे हिंदुओं को सद्बुद्धि दें, हिंदू अपने बच्चों, अपनी बेटियों की सुरक्षा के प्रति जागृत हों। इसके लिए मेरी ये पैदल यात्रा है। और भविष्य में हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं वो भी इंदौर में आने वाले हैं, और हम हिंदुओं की रक्षा के लिए, क्योंकि हम हिंदुओं की दी हुई भिक्षा से खाते हैं, पहनते हैं और चलते हैं, तो हिंदुओं पे आने वाले प्रत्येक खतरे को, जैसे कुत्ता अपने मालिक को जगाता है, हम हिंदुओं से दिया हुआ खाते हैं, तो उसी प्रकार से हिंदुओं को जगाने का कार्य करेंगे। यही इस यात्रा का उद्देश्य है।